नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, बुद्धि का अपना टॉपिक चल रहा था। बुद्धि का पार्ट 1 मैंने करा दिया है और बुद्धि का पार्ट 2 मैं करवाने जा रहा हूँ। ये कलाम एकेडमी के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय टर्म ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अपना अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो न्यूनता ग्रसित श्रेणी में कौन से आते हैं? 70 से जो कम होते हैं उनको न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र मानसिक उम्र 9 साल है, दोनों 9 साल है, कालानुक्रमिक और मानसिक, तो उसको बुद्धि लब्धि का कौन से वर्ग में रखा जा सकता है? तो उस वर्ग में रखा जा सकता है, ऊपर भी 9 आएगी, नीचे भी 9 आएगी, इंटू 100। तो 9 से 9 कट जाएंगे और बचे 100, तो 100 कौन से में आएंगे? औसत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, मेंटल एज बटे हुए क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न अपना, बुद्धि लब्धि के संबंध में कथन ज्ञात कीजिए। बुद्धि लब्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि क्रम प्राप्तांक का माध्य 100 होता है। 70 से कम बुद्धि लब्धि प्राप्तांक वालों को बौद्धिक अशक्तता से प्रभावित समझा जाता है, बिल्कुल समझा जाता है। जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, सभी सत्य होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अपना अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किसने किया था? तो सफल प्रयास किया था सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम प्रयास किया था बुद्धि मापन का। अगला प्रश्न है अपना, बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि आवर्ती वक्र बनाया जाए तो यह किस प्रकार का बनेगा? आवर्ती वक्र बनेगा घंटाकार। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जेनसन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। सामूहिक परीक्षण में परीक्षणकर्ता को परीक्षणार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का पर्याप्त समय और अवसर मिलता है। एक बुद्धि परीक्षण शाब्दिक अशाब्दिक निष्पादन एकांशों का मिश्रण होता है। निष्पादन परीक्षण में परीक्षणार्थियों को कोई कार्य संपादित करने के लिए वस्तुओं अथवा सामग्रियों का प्रस्थान करना होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक परीक्षण में परीक्षणकर्ता को परीक्षणार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का पर्याप्त समय और अवसर मिलता है। ये ऑप्शन नंबर बी असत्य है। अगला प्रश्न है अपना, क्रियान्वयन तरीकों के आधार पर निम्न में से एक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है। बुद्धि परीक्षण का प्रकार कौन सा है? तो इसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी होगा और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 38वां, निम्न में से कौन सा व्यक्तिक वाचिक परीक्षण का एक प्रकार है? व्यक्तिक वाचिक परीक्षण है पिंटर पैटरसन टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, व्यक्तिक अशाब्दिक परीक्षणों का वह प्रकार जिसके अंतर्गत प्रयोज्य को पेंसिल द्वारा भूल भुलैया को हल करते हुए समाधान खोजना होता है। भूल भुलैया द्वारा, तो यह होगा पोर्टियस मैच परीक्षण। पोर्टियस मैच परीक्षण में भूल भुलैया को हल किया जाता है। अगला प्रश्न है अपना, वेस्लर द्वारा प्रयोग की गई मापनीय परीक्षणों के संदर्भ में सत्य कथन ज्ञात कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है? उपयुक्त सभी होंगे। वेस्लर प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि के मापन के लिए विशेष मापनी तैयार की है। प्रोडो की बुद्धि के मापन के लिए किया गया है और वेस्लर के वयस्क मापने में 11 उप परीक्षण है। तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा तैयार किए गए क्रियात्मक परीक्षण माला का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, पास अलोंग भी है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं होगा। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट भी है, तो क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है अपना, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो यह है CH राइस। 1922 में इन्होंने परीक्षण किया था, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सावधानी नहीं है?
तो बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्रों के बीच एक संरचित बातचीत है। व्यक्तिगत और संरचित बातचीत है, यह नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? कौन देता है बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत? बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।